लेकिन क्या कहता है बनारस का मूड? इन नेताओं की उम्मीदवारी पर क्या कहते हैं बनारस के लोग, ये जानने बनारस के घाट पर पहुंचे एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश पाठक। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जो कि बनारस के रहने वाले हैं, सियासी पार्टियों से भी ताल्लुक रखते हैं, आम जनता भी यहाँ मौजूद है। कुछ सवाल इनसे करते हैं। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान यहाँ पर हो गया है, लेकिन चर्चाएं इस तरह की भी चल रही है कि अरविंद केजरीवाल भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आपको लगता है कि चुनावी रंग में भंग पड़ेगा? कहीं कोई भंग नहीं है, सब रंग ही रंग है। मोदी का रंग पूरे बनारस में चढ़ गया है और सारे लोग हवा हो गए हैं। मोदी विकास के आइकॉन हैं, कोई झूठ के आइकॉन नहीं है। केजरीवाल झूठ के आइकॉन है, उनको गिनीज बुक में उनका नाम चढ़ने जा रहा है। और जनता हमारे साथ है। आप ये बताइए कि आप बनारस के रहने वाले हैं, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो ये बनारस बना रहेगा, यहाँ का रस बना रहेगा? नहीं, बनारस का विकास होगा, प्रधानमंत्री बनेंगे, बनारस का विकास होगा। जो इतनी बुरी स्थिति में है, बनारस निश्चित सुधरेगा। और केजरीवाल जी अपना रास्ता भूल गए हैं, पहले उनको जमीनी हकीकत के साथ जोड़ना होगा। जिस रास्ते पे आए थे वो निश्चित के मोदी से बेहतर हैं, लेकिन वो अपना रास्ता भूल चुके हैं, उनको अपने रास्ते को सुधारना होगा। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं जो बुनियादी समस्याएं हैं बनारस की। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल उनको टक्कर दे सकते हैं? समस्याएं किस तरह समाधान होगी और अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी में क्या होगा? जहाँ तक है अरविंद केजरीवाल का, वो वास्तविकता से परे हैं। जो आदमी की वास्तविक दिक्कतें हैं उससे वो दूर हैं। और जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, तो मोदी जी रियली बनारस के लिए वो विकास करेंगे और एक अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे। आपसे सवाल है, आपको काफी तजुर्बा है, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल चुनौती दे सकते हैं बनारस में? नहीं जी, क्यों दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते। और मैं चूंकि यहाँ का तो है नहीं, वैसे हमको पता नहीं है। अरविंद केजरीवाल यहाँ पे उनकी जमानत जब्त होगी और बनारस में ही नहीं पूरे देश में अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी कई लोग आए हुए हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी अरविंद केजरीवाल की, लेकिन सियासी चर्चा बहुत तेज है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये जितनी पार्टियां और मोदी जी का क्या कहना है कि बाबूलाल बुखरिया, पुरुषोत्तम सोलंकी, स्वयं अमित शाह, जिसको सुप्रीम कोर्ट तो चुनौती यहाँ के लोग, क्योंकि इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब इस 5 साल पहले चुनाव हुआ था तो डॉक्टर मुरलीधर जोशी भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे, तब मोदी जी का कद छोटा था। और बनारस की बदहाली यहाँ के लोग बताएंगे आपको। कोई चुनौती नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल भागने का नाम है। उन्होंने टाटा से भाग गए, सरकारी नौकरी से भाग गए, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से भाग गए। वो सिर्फ भागम भाग कर रहे हैं। वो भाग मिल्खा भाग 2 पार्ट बना रहे हैं। उनको सिर्फ भागना है और कहीं वो बनारस में टिकने लायक नहीं है। ये बताइए कि आप बनारस के रहने वाले हैं, आपको क्या लग रहा है कि चुनौती कैसी होगी यहाँ पर नरेंद्र मोदी? यहाँ के नेता, यहाँ के जो नेता है मतलब अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी जहाँ से लड़ेंगे वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। एक दूसरे की बुराई कर, पब्लिक के बारे में नहीं सोचेंगे पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक के बारे में नहीं कि नरेंद्र मोदी के अरविंद केजरीवाल अगर बढ़िया नेता है तो आदमी के बारे में सोचे, कर्म के बारे में सोचे। दूसरे के कर्म के बारे में क्यों सोच रहे हो? आपसे सवाल पूछते हैं कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? अब अरविंद केजरीवाल अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो क्या हालात होंगे यहाँ से? अरविंद केजरीवाल की झाड़ू इस बार चलेगी बनारस में निश्चित तौर पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक आइडियोलॉजी है। अरविंद केजरीवाल कोई नाम नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर अगर सांप्रदायिक ताकतों को और विकास के मुद्दे पर अगर कोई व्यक्ति जनता को राइट देता है, जनता को अधिकार देता है, तो केवल एकमात्र अरविंद केजरीवाल है, दूसरा कोई नहीं।